नवाज शरीफ पर कई हवालों से तनकीद की जाती है, मगर आज की इस दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो में हम उनकी सियासत पर बात करने की बजाय उनकी फनकारों से मोहब्बत और उनकी इमदाद से मुतालिक बात करेंगे। बहुत सारे लोग इस पर तनकीद भी करेंगे, लेकिन हम बहसियत मजमूई सिर्फ उनकी फनकारों से मोहब्बत और माली इमदाद के हवाले से बात करेंगे। नवाज शरीफ फनकारों से बहुत गहरी वाबस्तगी रखते थे। वो मामूल के मुताबिक सबसे मिलते थे, शौक से स्टेज ड्रामे देखते, फिल्म और टीवी सितारों की कदर करते, और ये मोहब्बत महज पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय फनकारों से भी थी। जब नवाज शरीफ भारत गए तो बहुत सारे भारतीय अदाकारों से मुलाकात की, और मारूफ भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा जब पाकिस्तान आते तो नवाज शरीफ से जरूर मुलाकात करते। नवाज शरीफ फनकारों से मोहब्बत से बढ़कर उनकी कदर करते थे। वो उन्हें असली असासा समझते थे। इसलिए जब जब उन्हें पता चला कि किसी फनकार को माली इमदाद की जरूरत है तो उन्होंने उसकी मदद की और बीमारों का इलाज करवाया, और बाज दफा तो जाती हैसियत में भी चेक दिए। कुछ ही अर्सा पहले मारूफ स्टेज अदाकार नसीम बिकी ने एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ की फनकारों से मोहब्बत को बयान किया है। पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की बात आपको सुनाने लगा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के बेशतर फंक्शन हमने उनके जाती उमरा में जाके किए, और उन्होंने ये अल्लाह जानता है मुझे कहा था कि नसीम आओ तो मैं प्लेट बना के देता हूँ कि खाना। उन्होंने अपने हाथ से मियां साहब ने, और इस चीज़ का गवाह हमारे सारे एक्टर हैं। अमानत चांद भी इस चीज़ का गवाह है, और अपना अली रज़ा हमारा प्रोड्यूसर, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो मैंने मियां साहब से कहा, उनका ज़ाती फंक्शन था, वहाँ पर फैमिली के अलावा कोई बंदा अलाउड नहीं था। मैं उस फैमिली के अंदर बैठ के होस्टिंग कर रहा था, बाकी फनकार मेरे साथ थे, और मियां नवाज शरीफ साहब ने हाथ में माइक पकड़ा हुआ था और उन्होंने भी लतीफ़ा सुनाया था, लतीफ़े सुनाए थे। तो सारे फनकार उनके साथ गेट टुगेदर कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से प्लेट बना के मुझे दी कि इधर आओ तुम्हें मैं बताता हूँ क्या क्या खाना है, क्या क्या चीज़ स्पेशल बनी है। खाना खाया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि मियां साहब कुछ दोस्त हैं जिनके साथ आपकी तस्वीरें बनानी है। उन्होंने कहा हाँ बनाओ। मैंने मियां साहब की तस्वीरें बनवानी शुरू की। मैंने कहा जी इधर पीछे देग आ रही है, इधर आ जाएं, इधर लाइट आ रही है, इधर आ जाए। मैं जहाँ लेकर गया वो गए, और खुदा की कसम मुझे अली रज़ा ने कहा था कि यार विक्की भाई आपने तो मियां साहब को बिल्कुल ही ना एक मस्त टाइप समझ लिया, वो जिधर कर रहे हैं। मैं कहा यार मैंने नहीं समझ लिया, वो उनकी शख्सियत है, उनका अच्छा पाना कि मैं जो कह रहा था वो कर रहे थे। ये इंसानियत की बात हो। इस तरह नवाज शरीफ फनकारों की सोहबत से बहुत महजूज होते थे, और जब भी उन्हें फुर्सत मिलती उनके साथ वक्त गुजारते। अब हम एक एक करके उन तमाम फनकारों का जिक्र करेंगे जिनकी नवाज शरीफ ने माली मदद की। नंबर 1, जिनसे मिला मेरे दिल को। नवाज शरीफ ने जिन फनकारों की जाती हैसियत में मदद की उनमें शहनशाह गजल मेहदी हसन खान साहब का नाम सरे फहरिस्त है। मेहदी हसन को बरे सगीर की सबसे बड़ी क्लासिक आवाज का खिताब दिया गया था। भारत की सबसे बड़ी गुलकारा लता मंगेशकर ने उनके बारे में कहा था कि उनके गले में भगवान बोलता है। उनकी आवाज जिस भी अदाकार पर फिल्माई गई वो अदाकार अमर हो गया, और उसे हमेशा उसी गीत की वजह से याद रखा गया। मेहदी हसन खान साहब की तारीफ करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि जब खान साहब उम्र के आखिरी हिस्सा में पहुंचे और बीमार हुए तो उनके पास इलाज करवाने के पैसे न थे। उन्होंने सारी उम्र भरपूर काम किया था, मगर वो एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। वो एक मासूम मिजाज के आदमी थे जिसने दुनिया के तकाजों पर तवज्जो न दी थी और कभी पैसा जमा करने पर गौर न किया था। वक्त गुजरता चला गया और मेहदी हसन खान साहब आने वाले पैसों को गरीबों और मोहताजों में तकसीम करते रहे, और उम्र के आखिरी हिस्से में उनके पास कुछ भी न था। ऊपर से मेहदी हसन खान साहब को बीमारी ने घेरा। आपको ये जानकर इंतहाई अफसोस होगा कि मेहदी हसन साहब के इलाज के लिए उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर स्टेडियम के चक्कर लगवाए गए ताकि उनके इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किया जा सके, और ये मेहदी हसन खान साहब के लिए सबसे बड़ी तजलील थी, क्योंकि एक ऐसा फनकार जिसने सारी उम्र खुददारी में गुजारी, जो सारी उम्र नवाजता रहा, जिसे बरे सगीर का सबसे बड़ा गुलकार करार दिया गया, जिसे शहनशाह गजल का खिताब दिया गया, उसके इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। नवाज शरीफ को जब उनकी बीमारी का पता चला और उनके इस कदर बदतर हालात का इल्म हुआ तो वो बहुत रंजीदा हुए और खुद मेहदी हसन खान साहब की इयादत के लिए गए और उन्हें 25 लाख रुपए का चेक दिया, और ये 25 लाख जाती हैसियत में दिए गए थे, न कि हुकूमती खजाने से, और ये शहनशाह गजल के लिए इलाज करवाने के लिए खती रकम थी, इसलिए अब उन्हें मांगने की जरूरत न पड़ी। नंबर 2, तेरे नैनों ने एदियां भैणां ने ऐसा कीता जादू मेरे ते
अल्लाह दी कसमें वाल नहीं रहा सिर मेरे से। नवाज शरीफ ने स्टेज के शहंशाह बब्बू बराल की भी मदद की। बब्बू बराल ने भी सारी उम्र पैसा कमाया था, स्टेज पर एक शानदार दौर गुजारा। वो थिएटर की दुनिया के सबसे बड़े, सबसे मकबूल और महंगे तरीन फनकार थे। उन्हें एक ड्रामा करने के अच्छे खासे पैसे मिलते थे, क्योंकि उनका ड्रामा देखने के लिए लोगों का जम्मे गफीर होता और सीटें कम पड़ जाती थी। इसी तरह जब बब्बू बराल 2000 के अवाइल में भारत गए तो उन्हें वापसी पर 10 लाख रुपए का चेक मिला, जो कि उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। मगर बदकिस्मती से बब्बू बराल वक्त के तकाजों को न समझ सके और असासे या बैंक बैलेंस बनाने पर तवज्जो नहीं दी। जब तक वो काम करते रहे उन्होंने एक अच्छी जिंदगी गुजारी। उन्होंने 2 शादियां की और दोनों फैमिलीज को लाहौर में अलग-अलग घर लेकर दिए थे, मगर ये जाती नहीं बल्कि किराए पर थे। इसलिए जब बब्बू बराल बीमार हुए और थिएटर पर काम करने के काबिल न रहे तो उनके हालात खराब तर होते गए। घर का किराया देना मुहाल हो गया, ऊपर से जब बीमारी आई तो रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। नवाज शरीफ बब्बू बराल के बहुत बड़े मद्दाह थे। जब उन्हें बब्बू बराल का पता चला तो उन्होंने नवाज शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में उनका मुफ्त इलाज करवाया और माली इमदाद भी दी। बब्बू बराल जांबर तो ना हो सके, अलबत्ता नवाज शरीफ ने उनसे अपनी अकीदत का इजहार जरूर कर दिया था। बब्बू बराल की तरह नवाज शरीफ ने मकबूल तरीन कॉमेडियन अलबेला की भी मदद की थी। अलबेला को उस्तादों का उस्ताद कहा जाता है, जिन्होंने स्टेज पर एक नई जहत मुतारिफ करवाई थी। अलबेला ने न सिर्फ स्टेज बल्कि टीवी और फिल्मों में भी काम किया था। अलबेला जब बीमार हुए तो नवाज शरीफ ने न सिर्फ उनका इलाज इत्तेफाक हॉस्पिटल में करवाया बल्कि उनकी माली इमदाद भी की। नंबर 3, लेडीज आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर आप दोनों में से मैं किसी एक के ऊपर आशिक हो जाऊं? हो जा। ठीक है, तो मैं अपने अब्बा से पूछ के आता हूँ। नवाज शरीफ ने जिन फनकारों की माली मदद की उनमें फिल्मों के अजीम तरीन कॉमेडियन लहरी भी शामिल हैं। लहरी को फिल्मी दुनिया का बेहतरीन कॉमेडियन माना जाता है। उनके बात करने का अंदाज इंतहाई मुनफरिद था, उनकी टाइमिंग बेहतरीन थी। वो संजीदा अंदाज में इस तरह कॉमेडी करते कि हर कोई हंसने पर मजबूर हो जाता। लहरी के कई शागिर्द थे, जिनमें मोइन अख्तर का नाम सरे फहरिस्त है। मोइन अख्तर लहरी के बहुत बड़े मद्दाह थे और अपनी कॉमेडी में उन्हीं को कॉपी करते थे। लहरी भी जब उम्र के आखिरी हिस्सा में बीमार हुए तो नवाज शरीफ खुद उनसे मिलने गए। दोनों की काफी तवील मुलाकात हुई। लहरी एक हंसमुख शख्सियत के मालिक थे, जो बीमारी के बावजूद मिलने वालों को महसूस करते थे, और नवाज शरीफ के साथ भी उनकी मुलाकात बड़ी दिलचस्प रही। नवाज शरीफ ने 2012 में लहरी से मुलाकात की थी। तब वो वजीर आज़म नहीं थे। उन्होंने जाती हैसियत में लहरी को 25 लाख रुपए का चेक दिया था। नंबर 4, नवाज शरीफ पाकिस्तानी फिल्मों के मकबूल तरीन विलन अदाकार इलियास कश्मीरी के इलाज का भी जरिया बने। इलियास कश्मीरी दिन रात काम करने की वजह से फालिज जैसी मूजी मर्ज का शिकार हो गए थे। उन्होंने बड़ी तकलीफ में बीमारी के अय्याम गुजारे। उन्होंने फिल्मों से अच्छा पैसा कमाया, मगर इस मूजी मर्ज का इलाज करवाने के लिए उनके पास इतनी जमा पूंजी न थी। और जब नवाज शरीफ को इस बात का पता चला तो उन्होंने इत्तेफाक अस्पताल से इलियास कश्मीरी का इलाज करवाया। नंबर 5, पता नहीं आप मीडिया वालों को क्यों लगता है कि मैं मुश्किल इंग्लिश और मुश्किल से इंग्लिश बोलती हूँ। आपसे अच्छे तो होटल के डेफ हैं। नवाज शरीफ ने थिएटर के मकबूल अदाकार सुहेल अहमद को भी माली इमदाद फराम की थी। सुहेल अहमद के हवाले से एक ट्वीट काफी अरसा तक सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश रहा, जिसमें सुहेल अहमद ने 2000 के अवाइल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनकी वालिदा कैंसर में मुब्तला हो गई थी। सुहेल अहमद पर बहुत मुश्किल वक्त आ पड़ा था। वो उस वक्त भी मकबूल फनकार थे, मगर उनके पास मोहलिक बीमारी का इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। सुहेल अहमद अपनी वालिदा की हालत पर बहुत परेशान और रंजीदा थे। जब नवाज शरीफ को इस बात का पता चला तो उन्होंने जाती हैसियत में सुहेल अहमद को 20 लाख रुपए दिए थे, जो उस वक्त के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी। और नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत में भी नहीं थे। इसके अलावा जब ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन की बिल बतौड़ी की अफसोसनाक खबर सामने आई तो नवाज शरीफ ने इस पर भी एक्शन लिया। बिल बतौड़ी शूमी हालात के बायस भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। और जब नवाज शरीफ को इस बात का पता चला तो उन्होंने न सिर्फ उनका इलाज करवाने का ऐलान किया, बल्कि हमजा शहबाज के हाथ 10 लाख रुपए का चेक भी भेजा। लेकिन बदकिस्मती से बिल बतौड़ी कुछ अरसा बाद ही दुनिया फानी से रुखसत हो गयी। नवाज शरीफ की मामूल में फनकारों से मुलाकातें होती थी, जिस तरह के उनकी शहनशाही जज्बात मोहम्मद अली के साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। मोहम्मद अली के घर मामूल के मुताबिक महाफिल का इनकाद होता था, जहाँ पर शायर, अदीब, गुलकार, फिल्मी सितारे और तकरीबन हर शोबा जिंदगी के लोग शिरकत करते थे। नवाज शरीफ भी उनके यहाँ अक्सर जाया करते थे और घंटों मोहम्मद अली के साथ वक्त गुजारते। इसके अलावा बताया जाता है कि नवाज शरीफ की अजीम पंजाबी
पंजाबी हीरो सुल्तान राही के साथ भी बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों के दरमियान अक्सर मुलाकातें होती रहती थी और जब सुल्तान राही का इंतकाल हुआ तो नवाज शरीफ उनके अहले खाना के पास ताजियत के लिए उनके घर गए और इंसाफ का भी यकीन दिलाया, लेकिन बदकिस्मती से सुल्तान राही के कातिल कभी न पकड़े जा सके। कुछ ही अरसा कबल इंतकाल कर जाने वाले तारिक अजीज भी नवाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्तों में शुमार किए जाते थे। यहाँ तक कि नवाज शरीफ ने तारिक अजीज को इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन भी लड़वा दिया था और तारिक अजीज पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद फनकार हैं जो इलेक्शन लड़कर कौमी असेंबली के मेंबर बने। नवाज शरीफ की भारतीय फनकारों के साथ भी बड़ी गहरी दोस्ती थी। नवाज शरीफ एक दौरे पर जब भारत गए तो वक्त के मशहूर तरीन हीरो धर्मिंदर से मुलाकात की। इसके अलावा हेमा मालिनी से भी मिले। बताया जाता है कि सोनाक्षी सिन्हा के वालिद शत्रुघ्न सिन्हा से नवाज शरीफ की अच्छी दोस्ती थी और जब भी शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान आते तो नवाज शरीफ से जरूर मिलते थे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल नबील रशीद को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।